Today I am going to tell you about the while and do while loop. The while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true. Syntax of the while loop is while फिर condition then within curly bracket the code block to be execute. वो कोड जो हमें रन करना है वो curly bracket के अंदर रहेंगे और सबसे पहले condition check होगी. In the following example, the code in the loop will run over and over again as long as a variable I is less than 10. अगर 10 से छोटा है I तब तक वो लूप को रन करेगा. कैसे करेगा? इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. यहाँ पे वेरिएबल text equals to null, वेरिएबल I equals to 0 while I is less than 10. The number is plus I. अब जब हम ये लिखेंगे तो वो नंबर को 1 by 1 प्रिंट कर देगा. और I प्लस प्लस करना नहीं भूलना है क्योंकि अगर I प्लस प्लस करना भूल गए तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा. तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको रन करके देखिए. जब आपने ये प्रोग्राम लिखा तो ये 0 to 9 इसको लूप के अंदर प्रिंट कर देगा और हमें 9-10 वेरिएबल बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे. तो इसीलिए लूप हम यूज़ करते हैं कि ज़्यादा वेरिएबल ना लिखना पड़े. अब आया डू वाइल. डू वाइल में लिखने के लिए सिंटैक्स होता है, पहले डू लिखते हैं फिर कोड ब्लॉक लिखते हैं तब वाइल कंडीशन लिखते हैं. इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है. इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला ब्लॉक कोड एक बार तो कम से कम रन ही हो जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स. तो उसके लिए हमें ऐसे प्रोग्राम को इस डू वाइल में रन करना होगा जिसमें ये फिक्स हो कि पहला कंडीशन हमेशा फिक्स है. तब हम डू वाइल यूज करते हैं. वाइल कब यूज करते हैं? जब स्टार्टिंग से ही कंडीशन चेक करनी होती है. तो डू वाइल लूप में हम जा करके I इक्वल्स टू 0 सेट करते हैं और ब्लॉक को प्रिंट कर देते हैं. उसके बाद वाइल लेस देन 10 चेक करते हैं, मतलब 0 तो प्रिंट हो ही जाएगा हर हालत में और तब फिर 9 तक नंबर प्रिंट होगा जैसे वाइल में प्रिंट हुआ था. ये देखिए, ठीक है. लेकिन सपोज आप गलती से भी उसकी वैल्यू गड़बड़ दे देते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ 10 दे दिया आपने और रन करते हैं तो वो केवल 10 प्रिंट करेगा. ये देखिए, केवल 10 प्रिंट करेगा. क्यों? क्योंकि लेस देन 10 बोल रहा है और एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो 10 प्रिंट कर दिया. तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग द डू वाइल लूप. अगर कंडीशन गड़बड़ दे दी तो आउटपुट गलत हो जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन, otherwise loop will be never end and the browser will get crash. Comparing for and while loop. for loop while loop की तरह काम करता है जब for loop का पहला और तीसरा स्टेटमेंट हम छोड़ देते हैं. 3 हमने स्टेटमेंट बताए थे ना, पहला रहता है इनिशियलाइज करता, दूसरा कंडीशन देता और तीसरा वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन. तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमने एरेज डिफाइन किया, I इक्वल्स टू 0 किया, टेक्स्ट इक्वल टू नल किया और पहली कंडीशन फॉर में छोड़ दी, सेमीकोलन लिख दिया. क्योंकि ये सारा काम हम जो पहली कंडीशन में कर रहे थे वो हमने बाहर इनिशियलाइज कर दिया. फिर कार I चेक कर रहा है कि कार की वैल्यू है कि नहीं है. अगर है तब तो वो रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो I पे इक्वल्स टू 0 है तो 0 पे BMW है. फिर हमने I प्लस प्लस को लूप के अंदर डाल दिया. अब अंदर डाल देने से क्या होगा कि थर्ड कंडीशन नहीं लेनी पड़ेगी और वर्क ये करेगा वाइल की तरह. क्यों? क्योंकि वाइल में भी यही करता है ना, उसमें कंडीशन चेक करता है पहली बार. तो इसको जब हम रन करेंगे तो क्या देगा, BMW सारी एरे की वैल्यू हमको दिखा देगा. ये देखिए, BMW Volvo 7 4 जब फॉर हम इस तरह से सेट करते हैं. ठीक है.
चारों वैल्यू वो डिस्प्ले कर देगा। सेम हम डू वाइल में करेंगे। वाइल में क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, वाइल कार इक्वल्स टू आई, और इनिशियल कंडीशन पहले करता है और लूप के अंदर आई प्लस प्लस करता है। तो ये भी BMW वॉल्वो 7 फोर्ड दे देगा, क्योंकि फॉर और वाइल तब एक जैसा काम करते हैं जबकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट फॉर का पहला वाला पहले कंडीशन के पहले दे देते हो और तीसरा वाला लूप के अंदर दे देते हैं। तो इस तरह से फॉर और वाइल ऑलमोस्ट सेम है अगर कंडीशन को हम उसी तरह लिखें जैसे वाइल में लिखते हैं। वाइल में देखिए वही किया है ना, पूरा कंडीशन ऊपर लिया और आई लूप के अंदर लिया है। अब आया आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक मीन्स कि जैसे स्विच में हम लोग करते थे ब्रेक, तो जैसे कंडीशन मीट होती थी हम ब्रेक कर देते थे और बाहर निकल आते थे स्विच के, वैसे ही हम लूप के बाहर भी निकल सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लूप के अंदर से निकलने पे जंप आउट करेंगे और जब कंटिन्यू करेंगे तो उसी के लूप के ओवर चला, जहाँ जहाँ पर रहेंगे उससे ऊपर चले जाएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब ब्रेक करने के लिए क्या किया, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, यहाँ पे i इज एग्जैक्टली 3 तो ब्रेक कर दे। x इक्वल टू नंबर इज प्लस i इक्वल्स टू br, तो जब 3 होगा 3 होगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। लूप विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो समझ में आएगा। i इक्वल्स टू 0 लिया, i लेस देन 10 लिया, i प्लस प्लस लिया, i एग्जैक्टली 3 तो ब्रेक कर देगा। तो कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 to 2 वैल्यू दे देगा। अब इसको रन करके देखिए 0 to 2 वैल्यू देगा। ये 0 to 2 वैल्यू दिया ब्रेक स्टेटमेंट में। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो जहाँ पे कंडीशन मीट होती है उससे वो उस पोजीशन को स्किप करके फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच जाता है और वहां से फिर से एग्जीक्यूट करने लगता है। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इंटरेशन इन द लूप इफ द स्पेसिफाइड condition occur and continue with the next iteration in the loop। अब बात समझिए, जहाँ पे जिस पोजीशन पे वहाँ उस पोजीशन को, जिस कंडीशन को ट्रू कर रहा है उस कंडीशन को ना करके फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में लूप के पहुंच जाता है और वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब क्या किया, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, i एग्जैक्टली 3 तो कंटिन्यू करेगा और प्रिंट करेगा 0 to 2, फिर 4 प्रिंट करना शुरू कर देगा क्योंकि थर्ड पे तो वो ऊपर चला गया वापस ना, i इक्वल्स टू i इज लेस देन 10 पे, और चेक करता है i की वैल्यू बढ़ाता है फिर चेक करता है i लेस देन 10, तो अगर वो 10 से छोटा है तो फिर नीचे आएगा। तो ये कैसे कर रहा है ये देखिए, कंपेयरिंग ये आया, ये ब्रेक आया कंटिन्यू में। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वाली पोजीशन को स्किप कर दिया उसने, 3 प्रिंट ही नहीं करेगा, इट विल वोंट प्रिंट द थर्ड पोजीशन, और फिर ऊपर जाके चौथे से फिर प्रिंट करना शुरू करेगा। अब आया, हम जब हम लूप में से ब्रेक करते तो सिंपल ब्रेक और कंटिन्यू चल जाता, लेकिन जब हम ब्लॉक में से ब्रेक और कंटिन्यू करते हैं तब हमको लेबल की जरूरत पड़ती है। तो लेबल क्या होता है, लेबल ब्रेक का भी हो सकता है और कंटिन्यू का भी हो सकता है, ब्रेक लेबल और कंटिन्यू लेबल। The break and continue statement are the only JavaScript statement that can jump out of the code block. अब the continue statement can only be used to skip one loop iteration. The break statement without a label reference can only be used to jump out of loop or switch. The label reference
With a label reference, the break statement can be used to jump out of any code block. अब कोड ब्लॉक क्या होता है? जो विद इन करली ब्रैकेट लिखा जाता है उसको कोड ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट एक हमने लेबल लिया और यहाँ पर इसको कोड बनाया, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा टेक्स्ट प्लस कार 0, कार 1, कार 2, कार 3, लेकिन बीच में हमने लिख दिया ब्रेक लिस्ट। तो ब्रेक लिस्ट जैसे उसे मिलेगा, ये कोड ब्लॉक लिस्ट बना हुआ है, वो पहले दो कार को प्रिंट करके BMW और वॉल्वो वो बाहर निकल आएगा। ठीक है। और अगर अब इसी में काउंटर लगा दें तो यहाँ पे ब्रेक लिस्ट के ऊपर अगर हम लिख दें कि कंटिन्यू लिस्ट, तो वो तब तक BMW को प्रिंट करता रहेगा जब तक कि काउंटर हमारा एक स्पेसिफाइड कंडीशन पे आके ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक, तो इसको रन करके देखें। ये देखिए BMW और वॉल्वो प्रिंट किया उसने और उसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से लेबल यूज करके हम कोड के ब्लॉक को ब्रेक या कंटिन्यू कर सकते हैं। So thank you viewers. Today I'm closing it because I have cleared all the portion which I have prepared for you. And if you like this, then please share and subscribe. Um, Thank you.